हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं भले ही मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ पर फिर भी मुझे पर्याप्त पैसे नहीं मिलते हैं। भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। भले ही वो अंग्रेजी बोलता हो पर फिर भी मैं उससे अच्छा अंग्रेजी बोल सकता हूँ। वेल दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल, यहाँ पर जो वर्ड आया भले ही, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और इसके जगह भले ही के जगह आप बोल सकते हैं क्यों ना तुम वहाँ चले जाओ तब फिर भी तुम नेता नहीं बन सकते। क्यों ना मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ पर फिर भी मुझे पर्याप्त पैसे नहीं मिलते हैं। तो क्यों ना या भले ही, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इवन इफ। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। वेल, स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे इवन इफ, और इवन इफ को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या नहीं तो V5 लगाएंगे। V1 या V5 में से कोई एक लगाना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन रहेगा तो V1 लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन रहेगा तो V5 लगाएंगे। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है उसके बाद क्या लिखेंगे, तो उसके बाद लगाएंगे कमा, और कमा को लिखने के बाद यदि आप इंग्लिश बोल रहे हैं वाइल स्पीकिंग, आप यहाँ पर जो वर्ड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इन वर्ड को चाहे तो आप नहीं भी बोल सकते हैं, जैसे कि स्टिल, देन ऑल्सो, इवन देन, येट, इन चारों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। ये इंटरचेंजेबल है, चाहे हिंदी में कुछ भी आए, लेकिन आपको इंग्लिश में यही चारों में से कोई एक राइट करना पड़ेगा। और उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस राइट कर देंगे। यदि आप बोल रहे हैं तो इन वर्ड का नहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि सेंटेंस में खालीपन बुझाए तो आप इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वेल, किस तरीके से लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी कमाल तरीके से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है भले ही वो गरीब है पर फिर भी वो ईमानदार है। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इवन इफ ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट। इवन इफ ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इस सेंटेंस को हम लोग हिंदी में और एक तरीके से बोल सकते हैं क्यों ना तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल नेवर फॉरगेट यू। इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल नेवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, भले ही मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ पर फिर भी मुझे पर्याप्त पैसे नहीं मिलते हैं। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे even if I teach from morning to evening even then I don't get enough money. Even if I teach from morning to evening even then I don't get enough money. आप even then नहीं भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, भले ही तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो उसके बावजूद भी तुम्हें एक अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे even if you work very hard however you won't get a good job. Even if you work very hard however you won't get a good job. नेक्स्ट सेंटेंस, भले ही वो अंग्रेजी बोलता हो पर फिर भी मैं उससे अच्छा अंग्रेजी बोल सकता हूँ। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इवन इफ ही स्पीक्स इंग्लिश येट आई कैन स्पीक बेटर देन ही। इवन इफ ही स्पीक्स इंग्लिश येट आई कैन स्पीक बेटर देन ही। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक केयर योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।